नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स पर। इस वीडियो में हम लोग ऑटोमोबाइल संबंधित सस्पेंशन सिस्टम के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। भाग 1 हम पहले ही देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें। ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम पार्ट 2। तो स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न है आपके सामने, कॉइल स्प्रिंग होती है, वजन में हल्की होती है, लीफ स्प्रिंग की तुलना में कम जगह घेरती है, इनका डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है या फिर उपयुक्त सभी। तो कॉइल स्प्रिंग के गुण कौन से होते हैं? ये वजन में हल्की भी होती है और ये लीफ स्प्रिंग की तुलना में जगह भी कम घेरती है, उसका डिजाइन भी कॉम्पैक्ट होता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम जुड़ा होता है पिछले पहिए में, अगले पहिए से या अगले व पिछले दोनों पहियों से, इनमें से कोई नहीं। आपको नाम से ही लग रहा है फ्रंट सस्पेंशन, तो कहाँ होगा? फ्रंट में, यानी कि अगले पहिए में। अगला है, लीफ स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है? कास्ट आयरन, एलॉय स्टील, स्टील या फिर टिन। तो जो लीफ स्प्रिंग होती है हमारी, वो स्टील की बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लीफ स्प्रिंग के आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेंटर बोल्ट का, वेल्डिंग द्वारा या फिर हुक द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लीफ स्प्रिंग जब आपस में जोड़ी जाती हैं तो हम लोग सेंटर बोल्ट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सेमी एलिप्ट रोड स्प्रिंग किस आकार का होता है? गोलाकार, चपटा, फ्लैट या फिर आधा घुमा हुआ। तो आपको नाम से ही लग रहा होगा सेमी एलिप्ट है, तो सेमी मतलब आधा। तो कौन सा उत्तर होगा इसमें? आधा घुमा हुआ, 37 का डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेसिस फ्रेम तथा लीफ स्प्रिंग को किस युक्ति द्वारा जोड़ा जाता है? नट बोल्ट से या शैकल पिन द्वारा, वेल्डिंग द्वारा या फिर हुक के द्वारा। तो इसे किससे जोड़ते हैं हम लोग? शैकल पिन द्वारा। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में लीफ स्प्रिंग पत्तियां किस पहिए में लगी होती हैं? पहला है किसी भी एक पहिए में, केवल पिछले पहिए में, अगले पिछले दोनों पहियों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों अगले पिछले दोनों पहियों में, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। रोड स्प्रिंग की उछाल के दोष को दूर करने के लिए किस सस्पेंशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? शॉक एब्जॉर्बर का, कॉइल स्प्रिंग का, फ्रंट सस्पेंशन का या फिर साइकिल पिन का। तो जो उछाल का दोष होता है कैसे रोकते हैं हम लोग? शॉक एब्जॉर्बर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सस्पेंशन नहीं करता है? झटकों को फ्रेम तथा जाने से रोकना, यानी फ्रेम तक जाने से रोकना, यात्रियों को झटके से बचाना, पहिए को मजबूती देना, सड़क के पहियों की पकड़ बनाए रखना। देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है, पहिए को मजबूती देना, सस्पेंशन सिस्टम का काम ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सीधे हुए लीफ स्प्रिंग को पुनः आकार में लाया जाता है गर्म करके, गोलाई में पीटकर, वाइस में बांधकर मोड़ने से या फिर डाई प्रेस के द्वारा। तो कैसे करेंगे आप? गोलाई में पीटकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, लीफ स्प्रिंग सहन करता है बेंडिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस या फिर ये सभी। तो जो लीफ स्प्रिंग होता है वो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस को सहन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लीफ स्प्रिंग में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम का, एसिटिलीन का, ग्रेफाइट का या फिर लिथियम का। तो हम लोग घर्षण जो है वो कम करते हैं, कैसे करते हैं? ग्रेफाइट के द्वारा। ठीक है, सही उत्तर है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है आपके सामने, लीफ स्प्रिंग में शकल का कार्य है टॉर्क कम करना, घर्षण कम करना, लंबाई में परिवर्तन या फिर ये सभी। तो जो शकल हम लगाते हैं उसका क्या काम होता है? लंबाई में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में पिस्टन में कितने वाल्व होते हैं? 1, 2, एक भी नहीं या फिर 4। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में के जो पिस्टन है उसमें 2 वाल्व होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रकार के सस्पेंशन में इंजन के लिए सबसे ज़्यादा जगह मिलती है? ट्रेलिंग लिंक में, वर्टिकल गाइड में, स्विंगिंग टाइप में या मैकफर्सन में। तो सही उत्तर कौन सा होगा? मैकफर्सन। अगला प्रश्न है,
जब गाड़ी मुड़ती है तो उसका गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? गाड़ी के आगे, गाड़ी के पीछे, गाड़ी से बाहर या फिर गाड़ी के बीच में? तो गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा हमारा? गाड़ी से बाहर। किस टाइम? जो गाड़ी मुड़ रही है, अदरवाइज गाड़ी के बीच में होता है। अगला प्रश्न देखिए, कॉइल स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है लोअर विशबोन और क्रॉस मेंबर में, अपर और लोअर विशबोन के बीच में, अपर विशबोन और क्रॉस मेंबर के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं लोअर विशबोन और क्रॉस मेंबर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रबर बुश शकल के अच्छे कार्य के लिए चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए, ग्रीस चाहिए, ऑयल चाहिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो रबर बुश शकल के लिए हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, लीफ स्प्रिंग को फ्रंट एक्सल के साथ कसा जाता है, सेंटर बोल्ट से, यू बोल्ट से, शकल से, या फिर ये सभी? तो अगर हमें लीफ स्प्रिंग को फ्रंट एक्सल से कसना है तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे यू बोल्ट का। ठीक है, यूनिवर्सल बोल्ट कहते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, लीफ स्प्रिंग की पत्तियों की लंबाई होती है बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, सारी बराबर होती हैं, किसी भी तरीके की हो सकती हैं? तो जो पत्तियों की लंबाई होती है वो हम लोग घटते क्रम में रखते हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैम्बर क्या है? वर्टिकल और टायर के सेंटर लाइन के बीच का कोण, किंगपिन और सेंटर लाइन के बीच का कोण, किंगपिन और वर्टिकल लाइन के बीच का कोण, या फिर ये सभी? तो जो कैम्बर एंगल होता है हम लोग कैसे बोलते हैं? वर्टिकल और टायर के सेंटर लाइन के बीच का कोण। ठीक है, आपने देखा वो जनरली गाड़ी को आगे से देखो तो उसका जो टायर है आगे वाला वो बाहर की तरफ हल्का झुका हुआ और अंदर की तरफ हल्का झुका हुआ होता है, तो मतलब बहुत ही माइनर सा होता है। तो जो ये अंतर है इसी को हम लोग कैम्बर एंगल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शकल लीफ स्प्रिंग को सहायता प्रदान करता है, शकल का क्या काम है? फैलने से रोकना, स्प्रिंग को सिकुड़ने से रोकना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? तो क्या होगा इसका आंसर? ए और बी दोनों। देखिए लीफ स्प्रिंग में शकल जब प्रयोग करते हैं उसी के कारण जो स्प्रिंग फैलती है और सिकुड़ती है वो शकल के कारण ही संभव हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकफर्सन प्रायः प्रयोग होता है फ्रंट व्हील, रियर व्हील, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो जो मैकफर्सन है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? फ्रंट व्हील पे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, एयर सस्पेंशन प्रायः प्रयोग होते हैं ट्रक में, कार में, मोटरसाइकिल में, या ये सभी में? तो एयर सस्पेंशन का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? बड़े वाहन में, यानी कि ट्रक पे। अगला प्रश्न है, हॉच किस प्रायः प्रयोग होते हैं फ्रंट व्हील में, रियर व्हील में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? तो जो हॉच किस होते हैं इनका प्रयोग हम लोग फ्रंट व्हील पे करते हैं। सॉरी दोस्तों, फ्रंट व्हील पे नहीं, इसका प्रयोग हम लोग रियर व्हील पे करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, टार्सन बार प्रयोग होता है सस्पेंशन में, स्टीयरिंग में, ब्रेक में, या फिर स्नेहक में? तो जो टार्सन बार का प्रयोग करते हैं वो हम लोग सस्पेंशन के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लीफ स्प्रिंग में ग्रेफाइट प्रयोग होता है एंटी फ्रिज के रूप में, स्नेहक के रूप में, शीतलक के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? स्नेहक के रूप में। अगला प्रश्न है, लीफ स्प्रिंग में कितने शकल प्रयोग होते हैं? 1, 2, 3, या फिर 4? तो जो लीफ स्प्रिंग में शकल का प्रयोग होता है वो कितने होते हैं? 2। चलिए अगला प्रश्न है, रबर बुश शक्ल में स्नेहक के रूप में लगता है ग्रेफाइट, ग्रीस, ऑयल, या इनमें से कोई भी नहीं? जो रबर बुश शक्ल होते हैं उसमें हम लोग इनमें से किसी का प्रयोग भी नहीं करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कॉइल स्प्रिंग प्रायः बने होते हैं स्टील के, तांबे के, लोहे के, या फिर रबर के? तो ये प्रश्न तो ऊपर आ चुका है, इसका आंसर क्या है? स्टील के। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा चलिए इतना ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो। धन्यवाद।